आईपी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। काउंसलिंग के दौरान और काउंसलिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना जरूरी है और इनके बिना आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। तो ये जो आज मैं लिस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अपनी एक फाइल बना के रख लेनी है और ये फाइल आप लोगों को अभी से बनानी है। इसकी फोटो कॉपी करके रख लेनी है। एक डॉक्यूमेंट की 3-4 सेट बना के रख लेना है, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग में हेल्प करने वाले हैं। हर एक यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट होती है। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली आईपी यूनिवर्सिटी के लिए है, हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बाद बात करने वाले हैं, मेक श्योर कि आपके पास ये होना जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है। दूसरा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 10th की पासिंग सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट तो अलग अलग है नहीं। अब ये दोनों एक ही कंबाइन करके पासिंग सर्टिफिकेट और क्लास 10th की मार्कशीट एक साथ आती है। तो जो आपके पास क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको लेके जानी होती है। क्लास 12th की मार्कशीट एंड क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीजें आज की डेट में आपके पास होनी चाहिए। अभी रिजल्ट आया है रिसेंटली, तो बहुत जल्दी आप लोगों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और जिन स्टूडेंट्स के पास अपना रिजल्ट नहीं है, दूसरे बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट थोड़ा दिन के बाद आएगा, तो उनके पास भी एक यूनिवर्सिटी डेडलाइन देती है। उस टाइम पीरियड से पहले पहले आप लोगों को अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। इसके बाद क्वालिफाइंग मार्कशीट, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि बीएड कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, आप एमबीए में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास अपनी क्वालिफाइंग जो है मार्कशीट होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास गवर्नमेंट का होना चाहिए। कैंडिडेट का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी डिफेंस फिजिकली हैंडीकैप्ड सिख माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस भी माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास कब रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अभी जब आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। लेकिन जब आप लोगों का एडमिशन होगा उस टाइम पे भी आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए फिजिकल फॉर्म के अंदर। देन इसके बाद आपके पास एक होना चाहिए कैंसिल चेक। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये कैंसिल चेक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंसिल चेक आप अपलोड करोगे उसी के अकाउंट के डिटेल्स के अंदर आपका जो है रिफंड कल को जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कर चुके हो, पैसे भर चुके हो, कल को आपका मन बन रहा है कि भाई मैं अपना जो है रिफंड ले लूँ, है ना, तो वो जो चीज़ें हैं आप लोगों के उसी अकाउंट में जाती है। देन इसके बाद आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्लास 12th के स्टूडेंट जिनके पास भी अभी मार्कशीट आएगी, साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आएगा, तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ के अंडर में डेट ऑफ एडमिशन जब आपका हो रहा है तो उससे 6 महीने की डेट का आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रोविजनली एडमिशन यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बिना तो बिल्कुल ही नहीं देगी। आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट नहीं, आप बोलते हो मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा, आपको अलाउ कर देंगे। आपको अगर बोल रहे हो कि मेरे पास क्लास 10th की आज की डेट में अवेलेबल नहीं, 10 दिन का टाइम दे देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ही नहीं और उसके बिना मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। आपका एडमिशन किसी भी मोमेंट पे यूनिवर्सिटी कैंसिल कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से अरेंज कर लीजिए। और जो स्टूडेंट है भाई पास आउट है, जिनका गैप ईयर हो चुका है 1 साल का, वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है रिन्यू करवा लेंगे। फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, 6 फोटोग्राफ एटलीस्ट आपके पास आपकी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को जो है प्रिंट करके रख लेना है। एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होगा आपके मेल पे, है ना, मेल पे नहीं तो आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में होगा। मैं मेक श्योर आपके पास होना भी चाहिए। और अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका रैंक आया हुआ है, जैसे कि आपका एक रैंक पेज आया होगा, पेज नंबर 164 पे आपका सारा का सारा जो है रैंक दिख रहा है, तो उस रैंक का आपको जो है प्रिंट आउट ले लेना है और वहां पे अपने रैंक को हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट कर लोगे तो वो रैंक जो है पेज आपके पास होना चाहिए। ड्यूरिंग द एडमिशन आपसे मांगा जाएगा। अब इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग आप लोगों को देनी होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में देना हो। जो आईपीसीटी में एडमिशन के बाद आपको कॉलेजेस वो है मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, आपको वो एमबीबीएस से जो है एमबीबीएस डॉक्टर की स्टैंप लगेगी, उस पर आपको उसको वेरीफाई करवा के देना पड़ेगा। और दूसरा, अंडरटेकिंग आप लोगों को जो है एंटी रैगिंग की सबमिट करनी होती है। तो कुछ इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सिख माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए अंडरटेकिंग है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट की हो गई, और ये आप लोगों की हो गई डिफेंस कैटेगरी की। साथ में आपके पास एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग आती है। तो ये जो अंडरटेकिंग दिख रही है आप लोगों को, इसको लेकर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो कॉलेज वाले खुद ही आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे, इवन प्रिंट आउट भी दे देंगे। आपको बस इस पर अपना स्टैंप करवा के लाना होगा जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फाइनली आप लोगों की रिपोर्टिंग हो जाएगी कॉलेज के अंदर। बट मेक श्योर सभी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में आपके पास होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। और एक बहुत बढ़िया टिप आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट जो है भाई
भाई लैमिनेट करवा के रख लेने हैं, क्योंकि बाद में जैसे आपको एडमिशन मिलेगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के अंदर जमा हो जाते हैं और 1 महीने के बाद जब प्रॉपर वेरीफाई हो जाता है यूनिवर्सिटी से, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाते हैं। तो मेक श्योर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छे से संभाल के रखें और लेमिनेट करा के रख लें, क्योंकि भाई कहाँ पे जाएंगे कैसे जाएंगे तो कोई भी जो है आपके कागज को नुकसान पहुंचे, इससे बढ़िया ये है पहले से प्रिकॉशन लेके अपना चले। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसके अलावा कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आपके सामने एडमिशन सपोर्ट खुला हुआ है हमारा। एडमिशन सपोर्ट पे जुड़ के आप अपने क्वेरी डाल सकते हैं। नेम अपना ईमेल आपको यहाँ पे डालना है, नेम डालना है, कॉन्टेक्ट डालना है, जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसका नाम डाल देना है। साथ में स्टेट चूज करके यहाँ पे अपना IPUCT का रैंक मेंशन कर देंगे। CUT के बेसिस पे अप्लाई करो तो CUT मेंशन कर देंगे। जेईई मेंस का स्कोर आपके पास है तो जेईई मेंस का अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने सभी के लिए एडमिशन सपोर्ट का सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। काफी सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो रहा है, आपको भी होगा। कोई भी डाउट है एडमिशन को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके, काउंसलिंग को लेके, आप हमारे साथ जुड़ के पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।